जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, इस माह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं माता रानी के आशीर्वाद से आपका ये महीना कैसे व्यतीत होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। शुरू करते हैं आर्थिक मामले से। आर्थिक लाभ होगा, लेकिन धन की बर्बादी ना करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होती रहेगी। प्यारे मित्रों, समय बहुत अच्छा है, लेकिन धन को आपने सहेज कर चलना है। कार्य क्षेत्र में वाक चतुरता से आप बहुत लाभ प्राप्त होगी। आप अपनी बात के जरिए बहुत से व्यवसाय में अपनी बढ़ोतरी कर सकते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में शुरुआत में सरकारी अधिकारियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, लेकिन बाद में सहयोग का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को मई शुरुआत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध में ध्यान रखना होगा। दोस्तों, भाई बंधु और पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। महीने के मध्य में नए कार्य भी शुरू होते हुए दिखाई देंगे। आपकी चिंताओं में कमी आती हुई दिखाई देगी। उत्साह में वृद्धि होगी, मन प्रफुल्लित रहेगा। आपकी चिंताओं में कमी और उत्साह में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। समय समय पर आपको इसका एहसास भी होता रहेगा। आपकी कल्पनाशील अच्छी रहने से पेशेवर उद्देश्यों को प्राप्ति भी कर पाएंगे और उपयोग बनाने के लिए कई नए कार्य आएंगे और उस पर अमल लाभकारी देगा। दोस्तों, प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने का यूँ तो समय बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि यदि आप कुछ इस ओर बढ़ते हैं तो कोई विशेष नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए रिश्ते में स्थिरता के लिए आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। अभी विवाह संबंधी निर्णयों में ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको सभी कारकों पर विचार करने के साथ साथ सामने आने वाले पात्र को भी समझने के बाद अलग निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कुछ अन्य पहलुओं पर, जैसे कि दोस्तों आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध में आपको काफ़ी अनिश्चितता के चरणों से गुजरना पड़ रहा है और यह स्थिति अभी भी कोई बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, पहले से संबंध में हो चुके तनाव को और अधिक न बढ़ाएं और उसे तोड़कर नई शुरुआत करने पर विचार ना करें। दोस्तों, यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी इस ओर बढ़ें। हो सके निर्णय को सावधानीपूर्वक लें। कार्यस्थल पर विपरीत लिंग पात्रों के साथ अभी आपकी निकटता बढ़ सकती है। विवाहितों को भी संबंध का सामान्य सुख मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रेम संबंधों के लिए ये विशेष समय अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप इस ओर बढ़ सकते हैं, परंतु अपने समय के अनुसार उस कार्य को करते रहें। बात कर लेते हैं शिक्षा की। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी मेहनत करने वाला समय है, क्योंकि अध्ययन में दिशाहीन अनुभव होगा। साथ ही साथ वास्तव में यदि अध्ययन करते हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ सकती है जो उनको समझ ना पाए, और इसी कारण से दूसरों का मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये ज़रूरी भी है, यदि कहीं रास्ता ना दिखाई दे तो दूसरे की अवश्य ही मदद ले लेनी चाहिए। यदि कोई चीज़ समझ ना पा रहे तो दूसरों के मार्गदर्शन को आवश्यकता पड़ती है। प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा के अभ्यास में किसी भी कारण विलम्ब हो सकता है। दोस्तों, रिसर्च और उच्च स्तरीय शिक्षा में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके धन और वित्त के बारे में। आपकी आर्थिक स्थिति अभी मध्यम रहेगी। ज़्यादा बड़ी आय और ज़्यादा बड़ी खर्च भी नहीं होंगे। शुरुआत में पिता, सरकार या वरिष्ठ की ओर से आपको लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो निराशा हाथ आएगी आपको। उत्तरार्ध में प्रोफेशनल कारणों से खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन
इससे दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। संतानों पर कोई अप्रत्यक्ष खर्च हो सकता है। यदि अपेक्षित लाभ अटका हो तो आप उसको मिलने की संभावनाएं अवश्य ही ढूंढ कर ला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो इस समय आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे के साथ बीमारी में उलझ सकते हैं। आँखों में जलन, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी और हृदय से जुड़ी संबंधी कुछ परेशानियां, साथ ही साथ जोड़ों या मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं का शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ हो तो इस समय आपको भोजन पर अंकुश लगाना आवश्यक होगा। प्यारे मित्रों, अब बात कर लेते हैं आपके उपायों की। तो उपाय नंबर 1 है दोस्तों, जो सबसे सरल और बहुत बढ़िया उपाय है, वो ये है कि आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए या फिर मंगल देव की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, मंगल देव के लिए आपको हनुमान जी का कोई भी मंत्र, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, भजन, कीर्तन, चालीसा इत्यादि कर सकते हैं। जैसे ओम हनुमंत आय नमः का जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर